नमस्कार दोस्तों, वीकली वाणी के इस हफ्ते के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्ते से वीकली वाणी का एपिसोड नहीं आया। उसके पीछे कारण ये है कि मैं अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहा था और उसी आपाधापी के अंदर मेरे को समय नहीं मिला ये एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज के वीकली वाणी के एपिसोड में और यहाँ पे सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये, इस समय जो रियल रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव हो गए हैं, या जिसको रियल इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है। तो वो नेगेटिव किस तरीके से होते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है इस न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर। तो मई के महीने में जो इन्फ्लेशन थी वो 6.3% थी। जो एवरेज इंटरेस्ट रेट था न्यू डिपॉजिट्स के ऊपर वो 4.38% था। तो दोस्तों, जितना आपको किसी फिक्स्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एवरेज इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसको अगर इन्फ्लेशन से माइनस किया जाए तो वो रियल रिटर्न्स होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये डिपॉजिट किए और वहाँ पे आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके 100 रुपये 1 साल के बाद 105 हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन 6% है तो वहाँ पे आपका जो खर्चा है वो 6 रुपये, जिसको कह लीजिए एडिशनल हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट या रियल रिटर्न है वो -1 है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस समय जो रियल रिटर्न है वो -1.92% है। तो ये जो है ये आपके लिए, या ख़ास तौर पे अगर आप मान लीजिए इंटरेस्ट रेट की इनकम पे आप जो है अपना जो है एक्सपेंस लाते हैं, या अगर आप मान लीजिए पेंशनर हैं, या अगर आप रिटायर्ड पर्सन है, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। और आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा कुछ ऐसे ऑप्शंस को जो कि आपका रियल रिटर्न पॉजिटिव कर सकें। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों आरबीआई ने एक अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश किया है। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी जो है आपके लिए होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जो आपका ग्रॉस एनपी है वो इंक्रीज हो सकता है 7.48%, जो कि मार्च 2021 में है, उससे ये बढ़ के 9.8% हो सकता है मार्च 2022 के अंदर। मतलब यहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क है वो इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर कुछ कंसर्न्स भी जाहिर किए हैं इकोनॉमिक रिकवरी को लेके। उनमें से कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं। पहला ये दोस्तों, कमोडिटी का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऐसा आरबीआई ने इसको एक कंसर्न माना है कि कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होने से इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा दोस्तों, जो कोविड के नए वेरिएंट आ रहे हैं रिसेंटली, जैसे आपने डेल्टा वेरिएंट के बारे में पढ़ा, तो ये भी एक कंसर्न है। और तीसरा दोस्तों, स्पिल ओवर इफेक्ट्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स। मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इंडियन मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो मुख्य तौर पे ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है इस 128 पेज की रिपोर्ट में। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, आपको जान के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इसने पीएनबी और बीओबी को जो है पछाड़ दिया है वैल्यूएशन के अंदर, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर। तो बेसिकली अब ये सेकंड मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। पहले नंबर पे ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे इंडियन ओवरसीज बैंक है, तीसरे नंबर पे पीएनबी है और चौथे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो ये काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। अब इसके पीछे कारण ये है दोस्तों, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है आईओबी का वो 57% इंक्रीज हुआ है जो आप पिछले 1 महीने की अगर बात करें। और उसके पीछे कारण ये है कि बीच में एक न्यूज़ आई थी कि 2 प्राइवेट बैंक्स बन सकते हैं। जो सरकारी बैंक हैं उनमें से 2 को प्राइवेट बैंक या उनको सेल किया
जा सकता है। तो उसके अंदर एक नाम इंडियन ओवरसीज बैंक का था और दूसरा नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पे इनको अभी हम रूमर्स कह सकते हैं, चाइनीज विस्पर्स कह सकते हैं, लेकिन ये मार्केट में रूमर है कि ये दो बैंक जो हैं इनका प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, इनको सेल किया जा सकता है। तो इस वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ। दूसरा एक कारण इस पर्टिकुलर शेयर के प्राइस के इंक्रीज होने का है कि ऐसी कुछ खबरें हैं या रूमर्स हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो एसेट मैनेजर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजर्स हैं, उन्होंने कंसर्न रेज किए हैं कि जो ये स्टीप रन है या जो स्टीप इंक्रीज है मिड और स्मॉल कैप स्पेस में, इसके बारे में उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। तो इस न्यूज़ रिपोर्ट में आप पढ़ सकते हैं कि उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है कि क्या कारण है जिनकी वजह से उनको इसके बारे में चिंता हो रही है या उनको इसके बारे में कंसर्न है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों यहाँ पे अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है या अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ जो है वो वोडाफोन आइडिया की तरफ से आ रही है, जहाँ पे ऐसा बताया गया है कि इस कंपनी का सर्वाइवल जो है वो रिस्क के ऊपर है। मतलब ये जो कंपनी है ये बैंकरप्ट या जिसको कह लीजिए कि ये कंपनी का सर्वाइवल जो है वो इस समय एक बहुत बड़े खतरे में है। तो यहाँ पे जो एबिलिटी टू जनरेट द कैश फ्लो, बेसिकली यहाँ पे कंपनी को दिक्कत आ रही है और इसके लिए कंपनी जो है बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि जो फ्लोर प्राइस है, टेलीकॉम का जो फ्लोर प्राइस है या जो बेस प्राइस है उसको इंक्रीज किया जाए। तो ऐसी हम पहले भी न्यूज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कारण है, किस वजह से इस कंपनी का सर्वाइवल रिस्क पे है, उसकी पूरी जानकारी इस पर्टिकुलर न्यूज़ रिपोर्ट में दी गई है, जहाँ पे इसकी लायबिलिटीज़ के बारे में चर्चा की गई है। तो अगर आप इसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों टेलीकॉम से ही जो संबंधित अगली न्यूज़ है वो ये कि जहाँ पे भारती एयरटेल के सीईओ हैं मिस्टर सुनील मित्तल, उन्होंने कहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री इन ट्रबल इज़ एन अंडरस्टेटमेंट। मतलब उनका ये कहना है कि ट्रबल में नहीं है, लेकिन शायद ये कहना चाह रहे हैं कि डीप ट्रबल में है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये स्टेटमेंट दी थी और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो आपको मालूम ही होगा कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके अंदर इस समय जो डेट जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में केवल 2 टेलीकॉम कंपनीज बच जाएंगी। और यहाँ पे अगर भारती एयरटेल ऐसा कह रहा है कि जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो ट्रबल में है, ये एक अंडरस्टेटमेंट है। तो ये एक चिंता का विषय है। दोस्तों अगली खबर के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे अगर आप रिट्स के अंदर निवेश करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। यहाँ पे सेबी ने कुछ जो रूल्स हैं उनको रिलैक्स किया है रिट्स के लिए, और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके लिए जानने ज़रूरी हैं, जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है वो रिड्यूस कर दिया गया है 50,000 से 10 या 15,000 तक, और जो ट्रेडिंग लॉट साइज है उसको भी यहाँ पे 1 कर दिया गया, 1 यूनिट कर दिया गया है पब्लिकली लिस्टेड रिट्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप रियल एस्टेट में जो है अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, रिट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि आप अब एक छोटे अमाउंट के साथ 50,000 से जो अमाउंट है वो अब 10 से 15,000 कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे इनडायरेक्टली रिट्स के द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो है कि इंडिया का जो जैन मार्च का जो क्वार्टर था उसके अंदर जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो 1% है। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात आपके लिए जाननी ज़रूरी है, यहाँ पे आपका जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो 0.9% हो गया, मतलब डेफिसिट के मुकाबले अब ये सरप्लस हो गया है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे शार्प कॉन्ट्रैक्शन इन द ट्रेड डेफिसिट। तो
ट्रेड डेफिसिट जो होता है अगर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे करंट अकाउंट सरप्लस दिखेगा। तो इसके अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ जो है इस तरीके से कुछ जो है खबरों के अंदर बताई जा रही थी कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो ट्रेड डेफिसिट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से आपका करंट अकाउंट सरप्लस है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने 6.28 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस जो है सेकंड जो कोविड की वेव है उसके लिए अनाउंस किया है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर अनाउंसमेंट्स हैं वो बेसिकली क्रेडिट गारंटीज़ हैं और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। तो मेजरली यहाँ पे जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं वहाँ पे लोन गारंटीज़ को एक्सटेंड किया गया है, कंसेशनल क्रेडिट फॉर पेंडेमिक हिट सेक्टर्स, मतलब जो भी सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हुए हैं उनके लिए क्रेडिट जो है थोड़े लोअर रेट पे अवेलेबल होगा। तो बेसिकली ये जो स्टिमुलस पैकेज है ये मोर ऑफ अ क्रेडिट गारंटी है, ना कि डायरेक्ट, जिसको कह लीजिए कि डायरेक्ट पैसा यहाँ पे पंप किया गया है। तो ये भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको लोअर रेट के ऊपर क्रेडिट मिलेगा तो ऑब्वियसली उससे ग्रोथ के अंदर मदद मिलती है। और यहाँ पे जिन सेक्टर्स की चर्चा की गई है वो बेसिकली उसके अंदर हेल्थ केयर, इंफ्रा है, जो कि एक प्राइम सेक्टर इस समय बनता जा रहा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे जो JP मॉर्गन का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI है, इसकी चर्चा हम पहले भी वीकली वाणी में कर चुके हैं। इसके अंदर एक छोटा सा स्लाइट डिप देखने को मिला है और इस समय जो है ये 55.5 के ऊपर है। तो दोस्तों ये जो नंबर है ये 56 था मई के अंदर और ये 11 साल के हाईएस्ट लेवल के ऊपर था। यहाँ पे आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बात जाननी ज़रूरी है कि ये जो PMI है, मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रॉबस्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आप अपनी लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो हम कह सकते हैं कि पेंडेमिक के रिस्क से या पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है उससे बाहर आ चुकी हैं, लेकिन अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अभी भी इससे बाहर आने की जद्दोजहद में या कोशिश में लगी हुई हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट होता है। दोस्तों अगली न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव है, वो ये कि US ने 8,50,000 जॉब्स ऐड किए हैं जून के अंदर, जो कि पिछले 10 महीने के हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर जो है चाइना से आ रही है, जहाँ पे चाइना ने वार्न किया है फॉरेन पावर्स को कि अगर उनको बुली किया जाएगा, चाइना को अगर बुली किया जाएगा, तो यहाँ पे साफ तौर पे इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि ब्लड शेड की एक वार्निंग दी गई है फॉरेन पावर्स को। दोस्तों जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, उन्होंने इस तरह की एक वार्निंग इशू की है अपनी पार्टी के एक इवेंट के दौरान। दोस्तों यहाँ पे अमेज़ॉन की तरफ से एक खबर है, जो उनके CEO हैं जेफ बेजोस, उन्होंने जो है कार्यभार अपने एक जिनको कह लीजिए कोलीग को हैंड ओवर कर दिया है, या अपनी कंपनी के एक मोस्ट ट्रस्टेड जो उनके व्यक्ति हैं एंडी जैसी, उनको हैंड ओवर कर दिया है। उनके कार्यकाल के दौरान अमेज़ॉन ने एक जिसको कह लीजिए कि एक बहुत ड्रीम टाइप का एक ग्रोथ देखा, और ये कंपनी के फाउंडर थे, कंपनी के जिसको कह लीजिए कि कंपनी के ऑनर हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया और अमेज़ॉन को मतलब एक जिसको कह लीजिए कि विश्व की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज के अंदर पहुंचा दिया। दोस्तों अब चलते हैं मार्केट के ऊपर और यहाँ पे जान लेते हैं मार्केट में क्या हुआ। पिछले हफ्ते मार्केट में -0.8% जो है आपको देखने को मिला, मतलब गिरावट देखने को मिली, और जो आप देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नैरो रेंज के अंदर एक तरीके से ट्रेड कर रही है, एक 300-400 पॉइंट्स की रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है पिछले एक महीने से। तो ये जो है आने वाले एक बड़े मूव का संकेत है। दोस्तों ब्रेंट क्रूड की जहाँ तक बात की जाए तो ये जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, आप वीकली चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन जिसकी चर्चा हमने आज वीडियो के अंदर सबसे पहले की थी, रियल इंटरेस्ट रेट्स की जहाँ पे हमने चर्चा की थी, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज
हो रही है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का वीकली वाणी का एपिसोड। अगर आप इस एपिसोड के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव चाहते हैं, अगर आपके कोई सुझाव हैं, तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। और आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में वीकली वाणी के, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।